देखो बेटा, इस सवाल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा किया है कि व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेंथ एल, मान लीजिए एरिया इसका ए है, बहुत छोटा सा, और इसकी लेंथ एल है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है। अब आप इसको एक कंप्लीटली सर्किल बना देते हैं इसका, एम आई राइट? तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये इसका डायमीटर हुआ, एम आई राइट? ये डायमीटर हुआ। क्या लगे, इस डायमीटर पे आपको बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट। ये इसका डायमीटर है, इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच में आपको इफेक्टिव बनाना है। दोस्तों, जो हमको लग रहा है ये इसलिए दिया गया था कि यूनिफॉर्म सेक्शन एरिया और लेंथ इसलिए दिया गया था कि जो वायर है वो आपका यूनिफॉर्म है, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसी वेरी नहीं कर रहा है, पर बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसे में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी आर बाई टू यूनिफॉर्म आपका एरिया है, यूनिफॉर्म लेंथ है, ठीक। तो ऐसे में आप कहेंगे कि सर जब हम इसको डायमीटर में बांटेंगे तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आर है दो भागों में बढ़ जाएगा। और ऐसे सूरत हाल में जब भी आपको इफेक्टिव निकालना होगा, सोती सर ने क्या कहा है, बेटा एक सेल लगा देना। कहीं क्यों लगा देना, कहीं इसी से तो पता चलेगा कि करंट जो है आपकी डिवाइड हो रही है। और जब करंट डिवाइड होती तो किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में हमने अभी अभी बताया इतने सवाल लगाते वक्त कि अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो उनकी वैल्यू ले लेना। यहाँ कितनी हो गई, आर बाई टू, और जितने भी हैं, एक या दो, दो एक तो से कोई मतलब नहीं है, दो तीन चार पांच छह एन, उनसे डिवाइड कर देना। यहाँ कितने दिख रहे हैं बेटा, दो दिख रहे हैं, एक और एक, दो दिख रहे हैं। डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई फोर हो जाएगा। है कोई? यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो एक यूनिफॉर्म एरिया का वायर ना कह के उन्होंने जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया था, तो घबराने की कोई बात नहीं थी।